हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रफल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में बहुत से बच्चे फंसते हैं। ठीक है, ये घोड़े वाला और चरगाह वाला सवाल जिसमें पूछता है कि घास के कितने भाग को वो नहीं चर सकते। ठीक है, कभी कभी घोड़े की जगह यहाँ पर गाय भी आ जाती हैं। तो देखते हैं इस सवाल के कॉन्सेप्ट को और पूरा वीडियो देखिए, आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है। ये रहा आपके पास वर्गाकार चारागाह जहां पर घास लगी होगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 3600 वर्ग मीटर कह रहा है। उसके चारों कोनों पर 21 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े को बांध रखा है। यानी कि इन चारों कोनों पर एक एक घोड़े को बांध रखा है, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 21 मीटर। तो कह रहा है पूरे चरगाह का कितना वर्गा मीटर घास वे नहीं चर पाएंगे। तो देखिए, इसको जरा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट कि हम इसको निकालेंगे कैसे। वो कह रहा है ऐसा कौन सा भाग है इस वर्ग का जिसको घोड़े नहीं चर सकते, जिस घास को। तो देखिए ध्यान से यहां पर देखना, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक है, ये मैं एक वर्ग बना देता हूं। यहां पर एक मानो घोड़ा बंधा हुआ है, ये घोड़ा है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, रस्सी की 21 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि ये घोड़ा घास चरना शुरू करता है तो ये कुछ इस प्रकार घूमेगा। देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ऐसे घूमेगा। और घास वाला भाग कौन सा है दोस्तों, घास वाला भाग है आपका ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये घास वाला है। तो वो ये पार्ट चर लेगा घास वाला। यहाँ पर ये घास जो लगी है, इतने भाग को वो चढ़ सकता है। ठीक है, तो एक घोड़ा इस भाग को चढ़ सकता है, इतने भाग को, जिसको मैंने रेड कर रखा है। ठीक है, ऐसे ही एक घोड़ा यहाँ बांध दिया इसने, इसकी भी लंबाई कितनी है रस्सी की, 21 मीटर। तो ये घोड़ा कैसे घूमेगा घास खाते हुए, कुछ इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ये कितनी घास खाएगा, ये भी ये वाले इस पार्ट की घास खाएगा। देखिए यहाँ पर घास तो अंदर है ना, तो ये वाली घास खाएगा। यहाँ तो घास है नहीं इस बाहर वाले एरिया में, ये वाली घास ये खा लेगा। इसी प्रकार चौथा घोड़ा यहाँ बंधा है। ठीक है, ये भी ऐसे घूमेगा और घास के इस वाले पार्ट को ये खा सकता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रेड कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को अच्छे से समझिए, आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी एक घोड़ा है। ठीक है, ये भी ऐसे घूमेगा तो इस वाले पार्ट को ये खा लेगा। देखिए इस घास के भाग को। ठीक है, यानी कि वो देखिए 1 2 3 4 घोड़े हैं, तो ये चारों घास को खा रहे हैं। उसने पूछा क्या है, कितना वर्गा मीटर घास वो नहीं चर पाएंगे। तो दोस्तों हमको निकालना है ये वाला पार्ट, ये हिस्सा, ये जो अंदर अंदर दिख रहा है व्हाइट वाला जो बचा हुआ, कि ये कितने घास को नहीं चर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए घोड़ा, मान के चलिए घोड़े को मैंने यहाँ बांध दिया। देखिए अब यहाँ देखिए आराम से, ये घोड़ा बंधा हुआ है, ऐसे घास खाता हुआ जाएगा जाएगा जाएगा, तो इस पार्ट की ये घास को खा लेगा। ठीक है, ये घास ये खा लेगा इतनी। इसी प्रकार 4 घोड़े घास खाएंगे, लेकिन पूछा क्या है कौन सा भाग नहीं खाएंगे। तो देखिए इस पार्ट को वो नहीं चढ़ सकते, ये वाला पार्ट जो बचा है ना, इस पार्ट को वो नहीं चढ़ सकते, इस पार्ट को वो नहीं चढ़ सकते। और इसी का हमें क्षेत्रफल पूछा है। अब ध्यान से देखिए, इस हिस्से को देखिए, इस टुकड़े को, केवल इस टुकड़े को, वृत्त का चौथाई भाग एक तरह से। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट को भी मैं उठा लेता हूं यहां से। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी उठा लेता हूं और यहां लगा देता हूं। देखिए, और इस वाले पार्ट को भी उठा के यहां लगा देता हूं। तो ध्यान रखिए, ये टुकड़ा जो है ना जुड़कर एक वृत्त का रूप ले लेगा। ठीक है, ये जो टुकड़ा है ना, ये जुड़कर एक वृत्त का रूप ले लेगा। ठीक है, क्या वृत्त, तो एक तरह से ये एक वृत्त को चर रहे हैं, यानी कि वृत्ताकार घास को चर रहे हैं चारों घोड़े। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि आप वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, क्योंकि 4 टुकड़े हैं, ये वृत्त को अगर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाए तो ये वृत्त बन जाएगा। तो आप वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो आपके पास ये हिस्सा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ अब तक।
ठीक है दोस्तों, तो अब तक आपने क्या समझा कि ये जो घोड़े हैं ये घास को कुछ इस प्रकार चर रहे हैं कि व्रत का चौथाई भाग को ये चर रहे हैं। ये एक भाग चरा, 2, 3, 4, यदि इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा व्रत हो जाएगा। ठीक है, पूरा व्रत। और हमसे कहा है कि वो क्षेत्र निकालो जो घास वो नहीं खा पा रहे, तो यही तो बचा। तो हम यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से व्रत का क्षेत्रफल घटा दें तो ये एरिया निकल कर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखिए दोनों फॉर्मूले में आपके सामने लिख देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल उसने हमको दे रखा है कितना, 3600 मीटर। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम व्रत का क्षेत्रफल घटा दें, तो इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है कितना, 3600 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 3600 वर्ग मीटर माइनस व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसने बोला 21 मीटर रस्सी है ये लंबी, कितनी, 21 मीटर की रस्सी है। ये जो लंबाई है कितनी है, 21 मीटर, यानी कि ये व्रत की त्रिज्या का काम कर रही है। देखिए चाहे यहाँ खींच लीजिए, चाहे इसको यहाँ खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, तो एक तरह से ये व्रत की त्रिज्या का काम कर रही है। 21 मीटर की जो रस्सी है वो व्रत की त्रिज्या के रूप में काम कर रही है यहाँ पर, देखिए चारों के लिए। ठीक है, तो बस आर हमारे पास है कितनी, 21 मीटर। देखिए इसको सॉल्व करते आएंगे, 3600 माइनस पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 21, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। चलिए 7 से कट जाएगा, देखिए 7 तिया 21। ठीक है, गुणा करते हैं, 22 तिया 66 गुणे में 21 माइनस 3600। ठीक है, देखिए इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो ये निकल कर आएगा 6 कम 6, यहाँ साइड में कर लेते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ 6 कम 6, 6 कम 6, 2 6 12, 6 13, तो ये आएगा 6, ये आपका निकल कर आ रहा है 1386। कितना गुणा आ रहा है ये, 1386 माइनस में 3600। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है यहाँ पर 4 का वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 3600, इसमें से हम व्रत का क्षेत्रफल निकाल कर घटा रहे हैं। घटने पर कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से लेंगे 10 में से 4, ये बचा 9। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, ये बचा आपका 5, या 3 जाएगा 2, और 3 में से गया 2, तो ये आपका आएगा 2214 वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल निकल कर आया ना आपके पास, ये जो चर नहीं पा रहे हैं घोड़े, कितना आया, 2214। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। अब याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आपसे कह दे कि वो क्षेत्र बताओ जिस पर वो घास को चर रहे हैं, तो देखिए घास कहाँ चरी जा रही है, इस भाग की घास चरी जा रही है। ऐसे टुकड़े यदि हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 4 टुकड़ों की घास वो खा रहे हैं। व्रत का चौथाई भाग तो है ये, व्रत का चौथाई भाग, इनको जोड़ेंगे आपस में तो एक व्रत बन जाएगा गोल। यदि आपसे पूछे कि कितने भाग की घास वो खा सकते हैं, तो इसका सही आंसर ये रहेगा। ठीक है, व्रत के क्षेत्रफल की घास ही तो खाएंगे, व्रत के क्षेत्रफल पर जो घास लगी होगी उसी को खाएंगे, तो उसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि घास का कौन सा भाग नहीं खा सकते, तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से व्रत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 2214 वर्ग मीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का, इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।